हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी उसमें हमने न्यूटन जो ग्रेगरी है उनके अगर अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला है उससे हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं उनको हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि निम्न सारणी में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंक 45 से कम है। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी जो अंक है, जिनके जो वो हैं अंक 45 से क्या है, कम है। तो हमें एक सारणी दी गई है, उस सारणी में हमें दिया गया है कि यहाँ पर हमें अंक दिए गए हैं, यहाँ पर हमें छात्रों की संख्या दी गई है। तो जिनके अंक क्या हैं 30 और 40 के बीच में हैं, इतने छात्रों ऐसे कितने छात्र हैं, 31 छात्र हैं। फिर उसके बाद में 40 से 50 अंक के बीच में छात्र हैं 42। फिर 50 से 60 अंक के बीच में छात्र हैं 51। फिर 60 से 70 अंक के बीच में छात्र हैं 35। और 70 से 80 अंक के बीच में जो छात्र हैं वो कितने हैं, 31 हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें ज्ञात करना है कि वो छात्र ऐसे कितने छात्र हैं जिनके अंक क्या हैं 45 से कम है। तो हमें इस सारणी को क्या करना होगा, सबसे पहले अग्रांतर सारणी बनानी होगी। तो अग्रांतर सारणी के लिए ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको हम आंकड़ों को से कम में चेंज करना होगा। तो कैसे इसको चेंज करके और कैसे अग्रांतर सारणी बनाते हैं तो देखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर अंक लिखेंगे और यहाँ पर छात्रों की संख्या लिखेंगे। तो जो अंक हैं वो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 30 और 40 के बीच में। तो हम इसको से कम वाली सारणी में चेंज करेंगे। तो 30 से 40 के बीच में हमारे 31 स्टूडेंट हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 40 से जो कम स्टूडेंट हैं उनकी संख्या कितनी है, 31। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 40 से कम स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, 31। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, 40 से और 50 के बीच में। तो हम इसे लिखेंगे 50 से कम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 से कम। तो जो 50 से कम स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 42 मत लिख देना, क्योंकि 50 से कम स्टूडेंट लिखने हैं। तो यहाँ से 30 से 40, तो 40 से जो कम स्टूडेंट थे वो 31 थे। फिर उसके बाद में 40 और 50 के बीच में कितने थे, 42। तो 50 से जो कम स्टूडेंटों की संख्या होगी वो टोटल होगी 42 प्लस 31। और 42 और 31 कितने होते हैं, 73। तो यहाँ पर आ जाएगी जो 50 से कम स्टूडेंटों की संख्या होगी वो होगी 73। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 50 से 60। तो हम इसको लिखेंगे 60 से कम। तो इसको हम लिखेंगे 60 से कम। अब कितने स्टूडेंट्स होंगे 60 से कम, तो यहाँ से जो 40 से 30 से 40 से कम थे 31। फिर 50 से कम 31 प्लस 42। फिर 60 से जो कम स्टूडेंट होंगे वो 31 प्लस 42 प्लस 51 होंगे। और ये कितने होते हैं, 124। तो ये आ जाएंगे 124। फिर उसके बाद हमें लेने हैं नेक्स्ट कितना है, 50 से 60 हो गया। अब 60 से 70। तो 60 से 70 को हम क्या लिखेंगे, 70 से कम स्टूडेंट है। तो 70 से कम स्टूडेंट कितने होंगे, इनको 31 प्लस 42 प्लस 51 प्लस 35, इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएंगे 159। तो ये हमारे 70 से जो कम स्टूडेंट होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 159। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 80 से कम, यानी कि लास्ट हमारा 70 और 80 के बीच में हमें 31 दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे कि 80 से कम स्टूडेंट्स। तो 80 से कम स्टूडेंट क्या होंगे, ये सभी स्टूडेंट हैं जिनके जो नंबर है वो 80 से क्या है, कम है। तो इनको सभी को ऐड करेंगे, 31 प्लस 42 प्लस 51 प्लस 35 प्लस 31। तो ये आ जाएंगे 190। तो 190 जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर हमारे 80 से कम है। तो इस सारणी को, ये जो आंकड़े थे उनको इस तरीके से कम वाली जो सारणी है उसमें हम चेंज करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद में जैसे ये सारणी बनती है उसके बाद में तो सब सिंपल है, वही हमें इसकी अग्रांतर सारणी बनानी है, वही इसमें न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट करनी है और हमारा सॉल्यूशन निकालना है। हमें निकालना क्या है, हमें उन स्टूडेंटों की संख्या निकालनी है जिनकी अंक 45 से क्या है, कम है। तो यानी कि हमें
ये 40 से कम, ये 50 से कम, तो हमें यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 45 से कम स्टूडेंटों की संख्या, जो आएगी 31 और 73 के बीच में आएगी। तो हम निकालते हैं x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होगी, 45 लेके और इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अग्रांतर सारणी जो है उसको बनाते हैं। तो अग्रांतर सारणी बनाएंगे। यहाँ पर ये हमें x की वैल्यू दे रखी है, ये f(x) की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे डेल f(x). अब यहाँ पर हमें टोटल कितनी वैल्यू दी गई है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारी जो सारणी है वो कहाँ तक बनेगी, डेल की पावर 4f(x) तक। तो ये हमारा आ गया डेल f(x), फिर डेल की पावर 2f(x), फिर डेल की पावर 3f(x), फिर ये आएगा डेल की पावर 4f(x). तो यहाँ तक हमारी जो सारणी है वो बनेगी। अब हम निकालेंगे सबसे पहले डेल f(x). तो डेल f(x) के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, पहले के जो एग्जांपल्स किए थे सिमिलरली हमें ये सारणी बनानी है। तो कैसे निकालते हैं डेल f(x), इस वाली वैल्यू को टर्म्स को यूज करते हैं और नेक्स्ट माइनस पहले वाली करते हैं। तो 73 माइनस का 31, तो ये आ जाएगा 42, फिर 124 माइनस 73 करेंगे तो ये आ जाएगा 51, फिर उसके बाद में 159 माइनस 124 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 35, फिर उसके बाद में 190 माइनस 159 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31। फिर हम निकालेंगे डेल्टा 2f(x). तो डेल्टा 2f(x) के लिए इन टर्म्स को हम क्या करेंगे, यूज में लेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो डेल्टा 2f(x) है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा नेक्स्ट माइनस पहले वाला, यानी 51 माइनस 42। अब 51 में से 42 को जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9, फिर उसके बाद 35 माइनस 51, जब 35 में से 51 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 16, फिर उसके बाद 31 माइनस 35, जब 31 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस की 4। अब हम क्या करेंगे, डेल 3f(x) निकालेंगे। तो डेल 3f(x) के लिए इन टर्म्स को यूज में लेंगे तो ये आएगा माइनस का 16 माइनस का 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 25, फिर उसके बाद माइनस का 4 माइनस का 16, तो ये माइनस का 4 प्लस का 16 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 12। फिर उसके बाद में फाइनली निकालते हैं डेल की पावर 4f(x) और इसमें यूज में लेना है इन टर्म्स को, और उसके लिए वही प्रोसेस, लास्ट माइनस पहले वाला। तो 12 माइनस 25, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 25, तो 12 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा 37। तो ये हमारी हो गई अग्रांतर सारणी बन के तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, न्यूटन ग्रेगरी का जो अग्रांतर जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर पुट करना है और इसको सोल्व करना है। यहाँ पर हम न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर पुट करते हैं, Fa प्लस HU बराबर, यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो कहाँ तक लिखा जाएगा, सबसे पहले तो लिखते हैं Fa प्लस U अपॉन में फैक्टोरियल 1 डेल Fa प्लस U माइनस का 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 Fa प्लस U माइनस का 1 U माइनस का 2 डेल्टा 3 Fa अपॉन में फैक्टोरियल 3, और यहाँ इसको कहाँ तक लिखेंगे, डेल की पावर 4 तक, क्योंकि फिर इसके बाद में 5 6 7 8 वो सब 0 हो जाएंगे, तो इसको हम 4 तक लिखेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी प्लस U माइनस का 1 U माइनस का 2 U माइनस का 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4, और ये आ जाएगा डेल की पावर 4 Fa। ये हमारा हो गया इसके लिए न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी थी 45 से कम के लिए। तो हम A प्लस HU जो है, A प्लस HU उसकी वैल्यू क्या रखेंगे 45, और A की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू रखेंगे और U की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो A प्लस HU है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है हमारी 45। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू देखते हैं, A की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर A की वैल्यू है 40, A की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 40। फिर उसके बाद हम देखते हैं वैल्यू H की, तो H की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, डिफरेंस कितने का हमारा है 40, फिर 50 60 70 फिर 80, यानी कि डिफरेंस कितने का है 10 का, तो H बराबर आ जाएगा 10। अब हम निकालेंगे वैल्यू U की, तो U की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, A प्लस HU, A की वैल्यू रखेंगे
40 प्लस h की वैल्यू रखेंगे 10, फिर u और x की वैल्यू 45। अब हम यहाँ से देखते हैं कि u की वैल्यू क्या आ जाती है 45, फिर माइनस करेंगे 40 तो आ जाएगा 5, फिर बटा 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। अब हमारी u की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू और x की वैल्यू, ये सभी वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है एफ ए प्लस एच यू, इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आएगा एफ ए प्लस एच यू की वैल्यू कितनी है हमारी 45 बराबर एफ ए की वैल्यू कितनी है हमारी, एफ ए की हमने अभी वैल्यू निकाली थी, एफ ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 31, फिर डेल एफ ए की वैल्यू होगी वो 42, फिर डेल्टा 2 एफ ए की वैल्यू होगी वो 9, फिर डेल्टा 3 एफ ए की वैल्यू होगी -25 और डेल्टा 4 एफ ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 37। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं किसकी वैल्यू पुट, एफ ए की वैल्यू। तो एफ ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 31, फिर उसके बाद में प्लस u अपॉन फैक्टोरियल 1 और u की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.5, तो ये आएगा 0.5 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू में डेल एफ ए, और जो डेल एफ ए की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 42। तो डेल एफ ए की वैल्यू हम 42 पुट कर देंगे, फिर उसके बाद में प्लस, फिर प्लस आ जाएगा, फिर u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और u की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणा 1, फिर इंटू में आएगा डेल्टा 2 एफ ए, और डेल्टा 2 एफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डेल्टा 2 एफ ए की वैल्यू है यहाँ पर 9, तो ये आ जाएगा 9। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे u माइनस 1 u माइनस 2 और u की वैल्यू 0.5 है, तो प्लस 0.5 माइनस 1, फिर 0.5 माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू में डेल्टा 3 एफ ए, और डेल्टा 3 एफ ए की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर दे रखी है, डेल्टा 3 एफ ए की वैल्यू -25, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे -25। फिर उसके बाद में आएगा क्या, प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो ये आएगा u की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस का 2 और ये 0.5 माइनस का 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फिर इनटू में आ जाएगा डेल की पावर 4 एफ ए, तो डेल की पावर 4 जो एफ ए की वैल्यू है वो कितनी है 37, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे और वही हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी F45 की, और ये वैल्यू हमें निकालनी थी। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये आएगा 31, फिर प्लस 0.5 को 42 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21, फिर उसके बाद में 0.5 को 0.5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1.125। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, 0.5 को 0.5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद में माइनस का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1.5625। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.5 को 0.5 माइनस 1 से, 0.5 माइनस 2 से, 0.5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 37 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 24 से जैसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1.4453। अब उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा है ये 31 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 52। फिर उसके बाद माइनस इन सभी को ऐड करेंगे, इसको माइनस से 1.125, फिर माइनस 1.5625, फिर माइनस का 1.4453 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4.1328। फिर उसके बाद में इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 52 माइनस का 4.1328, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा
47.8672, यानी कि लगभग कितने के बराबर है ये, हम इसको 48 के बराबर मान लेंगे पूर्णांक वैल्यू में। तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, F45 की वैल्यू आ गई कितनी, 48। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा था क्वेश्चन में कि हमें उन विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी जिनके अंक 45 से कम हैं। तो 45 से कम जो विद्यार्थी हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 48। और वो मैंने बताया था कि अगर आपको चेक करना हो तो इस तरीके से चेक करना है कि 40 से कम और 50 से कम। 48 जो है वो 40 और 50 इनके बीच में आएगा। तो जो छात्रों की संख्या आएगी वो भी 31 और 73 के बीच में आएगी। और हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 48, जो कि 31 और 73 के बीच में है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं और इस तरीके से हमारी वैल्यू निकाली जाती है। तो समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल है, उसको और देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना निम्नानुसार है। हमें एक शहर दे रखा है, उसकी 10 वर्ष की हमें यहाँ पर जनगणना दी गई है। उसमें हमें वर्ष 1895 के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाना है। यानी कि हमें जो जनसंख्या दी गई है, वर्ष दिया गया है, जनसंख्या दी गई है, और उसमें हमें 1895 की जो जनसंख्या है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें वर्ष और जो जनसंख्या दी गई है वो क्या है, वो हमें ये दे रखी है। वर्ष जो दे रखे हैं वो है 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931। ये हमें वर्ष दे रखे हैं। फिर उसके बाद में हमें जनसंख्या दे रखी है हज़ारों में। तो जनसंख्या को हम y बराबर fx ले लेते हैं। तो उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 46, 66, 81, 93 और ये हमें दे रखा है 101। ये हमें वैल्यूज दे रखी है जनसंख्या की। और हमें निकालना क्या है, 1895 के लिए जनसंख्या। तो 1895 आएगा वो किसके बीच आएगा, 1891 और 1901 के बीच में। तो जो जनसंख्या आएगी वो भी 46,000 और 66,000 के बीच में आएगी। तो कैसे निकालते हैं, अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। बहुत एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल करवा दिए हैं इसी सेम प्रोसेस के। तो इस एग्जाम्पल को और देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें अग्रांतर सारणी बनाएंगे। फिर उसके बाद में जो अग्र अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। फिर वैल्यूज पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अग्रांतर सारणी बनाते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे अग्रांतर सारणी के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले ज्ञात करेंगे डेल एफ एक्स। ये हमें कहाँ तक ज्ञात करना है, यहाँ पर वैल्यूज काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू दे रखी हैं। तो इसका मतलब डेल की पावर 4 तक हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो डेल एफ एक्स निकालना है, डेल्टा 2 एफ एक्स निकालना है, डेल्टा 3 एफ एक्स निकालना है और डेल की पावर 4 एफ एक्स निकालना है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं डेल एफ एक्स। तो डेल एफ एक्स के लिए क्या करते हैं, ये वैल्यूज हैं इनको हम यूज में लेते हैं और वही प्रोसेस नेक्स्ट माइनस पहले वाला, नेक्स्ट माइनस पहले वाला, फिर नेक्स्ट माइनस इससे पहले, फिर ये इससे पहले वाला, इनको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है हमें 66 माइनस 46। अब 66 माइनस का 46 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। फिर उसके बाद में 81 माइनस का 66, 81 माइनस 66 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। फिर आ जाएगा 93 माइनस 81, और 93 में से 81 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। फिर 101 माइनस 93, 101 में से जब 93 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये हमारा हो गया डेल एफ एक्स। अब हम निकालेंगे डेल्टा 2 एफ एक्स। डेल्टा 2 एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम काम में लेंगे और उसके बाद में वही नेक्स्ट माइनस पहले वाला निकालेंगे। तो 15 माइनस 20, तो 15 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। फिर उसके बाद में 12 माइनस 15, तो 12 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3। फिर उसके बाद 8 माइनस का 12, 8 माइनस का 12 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डेल की पावर 3 एफ एक्स। अब इसका डेल की पावर 3 एफ एक्स के लिए हम इन वैल्यूज़ को यूज में लेंगे और फिर निकालेंगे नेक्स्ट माइनस पहले वाला माइनस करेंगे तो माइनस 3, माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2। फिर माइनस का 4 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 4, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1।
फिर उसके बाद फाइनल निकालते हैं हम डेल की पावर 4 एफ एक्स। तो डेल की पावर 4 एफ एक्स के लिए जो डेल की पावर 3 एफ एक्स होता है उसमें हम नेक्स्ट माइनस पहले वाला करते हैं। तो माइनस का 1 माइनस का 2 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारी जो अग्रांतर सारणी है वो बन के तैयार हो गई। तो यहाँ तक अब सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, अग्रांतर सारणी बनाएंगे। अब उसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला। तो जो न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या है, वो जो फॉर्मूला है वो है एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस का 1 डेल्टा 2 एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यू माइनस का 1 यू माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल की पावर 3 एफ ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम कहाँ तक यूज करेंगे, डेल की पावर 4 तक, क्योंकि डेल की पावर 4 तक की वैल्यूज हमें पता है, उससे आगे की जो वैल्यूज हैं वो सारी जीरो होंगी। डेल की पावर 5 6 7 8 वो सब जीरो हो जाएंगे। तो इसको डेल की पावर 4 तक इस फॉर्मूले को हम यूज में लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम x की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू यानी हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो, तो हमें निकालना है 1895 की वैल्यू। तो 1895 की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1895। तो जो यहाँ पर एफ एक्स है वो क्या होता है, एफ ए प्लस एच यू। तो x की जगह क्या होता है, a प्लस एच यू। तो x बराबर a प्लस एच यू आ जाएगा और x की वैल्यू हमारी क्या है, 1895। तो a प्लस एच यू बराबर क्या आ गया, 1895। अब हम यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू, h की वैल्यू और फिर हम निकालते हैं u की वैल्यू और फिर इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जो a की वैल्यू है उसको देखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सॉरी ये है 46। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी a की जो वैल्यू होती है वो हमारी x की जो टर्म होती है उनमें होती है। तो ये हमारी a की वैल्यू है 1891। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1891। फिर हम h की वैल्यू देखते हैं। h जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो 1891 1901 में से 1891 माइनस करेंगे तो 10 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद में 1911 माइनस 1901 करेंगे, 10 का डिफरेंस है। फिर 11 10 21 और 10 31, यानी हर में 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब हम a और h की वैल्यू इसमें रखते हैं और u की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू है 1891 प्लस h की वैल्यू है 10 इंटू में u बराबर आ जाएगा 1895। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं u की वैल्यू। तो जो u की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1895 माइनस 1891 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में ये आ जाएगा 10। तो इसकी वैल्यू u की जो वैल्यू होगी वो आएगी 0.4। अब हमें यहाँ पर u की वैल्यू मिल गई, a की, h की, x की, ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। जो f डेल एफ ए डेल्टा 2 एफ ए ये आपको पता ही है क्या होती हैं। एफ ए की वैल्यू यहाँ पर 46 है, डेल एफ ए की वैल्यू 20 है, डेल्टा 2 एफ ए की वैल्यू -5 है और डेल्टा 3 एफ ए की वैल्यू 2 है और डेल्टा 4 एफ ए की वैल्यू -3 है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं और न्यूटन ग्रेगरी को फॉर्मूले में यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू है 1895, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो f 1895 बराबर, अब आएगी यहाँ पर वैल्यू एफ ए की। तो जो एफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 46। तो ये आ जाएगी यहाँ पर 46। फिर उसके बाद में प्लस ये आएगा यू की वैल्यू क्या है, 0.4। यू की वैल्यू 0.4 आ जाएगी इंटू में डेल एफ ए। अब डेल एफ ए की वैल्यू क्या है, डेल एफ ए की वैल्यू यहाँ से होगी हमारी 20। तो ये हमारी डेल एफ ए की वैल्यू हो जाएगी। फिर प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यू की वैल्यू 0.4, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू में 0.4 माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1 और फिर इंटू में डेल्टा 2 एफ ए। अब डेल्टा 2 एफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, -5। तो ये आ जाएगा -5। फिर उसके बाद में हम करेंगे प्लस यू माइनस का 1 यू माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो यू की वैल्यू है 0.4, तो 0.4 माइनस का 1 0.4 माइनस का 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू में डेल्टा 3 एफ ए। अब डेल्टा 3 एफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू
2, फिर आएगा प्लस, फिर ये हमारा डेल की पावर 4 के लिए क्या आएगा, u माइनस का 1, u माइनस 2, u माइनस 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4 और डेल की पावर 4 एफ है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी, u की वैल्यू 0.4 है तो 0.4, फिर 0.4 माइनस का 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस का 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू में डेल की पावर 4 एफ ए, और डेल की पावर 4 एफ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। तो ये सब वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं, और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी एफ 1895 की। तो जो 1895 की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आएगा एफ 1895 बराबर, ये आएगा हमारा 46, फिर उसके बाद में प्लस 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये आएगा हमारा 20 चौके 80, तो ये 8.0 ये आएगा 8, फिर उसके बाद में प्लस ये 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 माइनस का 1, और फिर उसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.6, फिर उसके बाद प्लस 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 माइनस 1 से, 0.4 माइनस 2 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.128, फिर प्लस 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 माइनस 1 से, 0.4 माइनस 2 से, 0.4 माइनस 3 से, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 × 12 12 यानी 24 का डिवाइड करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1248, ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। तो जैसे इसको हम ऐड करेंगे 46 + 8 + 0.6 + 0.128 + 0.1248, इन सभी को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इसको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54.8528, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम लगभग लिखना चाहें 54.8528, इसको हम लिख देंगे 55, और ये हमारी वैल्यू किस में थी, हजार में थी, और ये हमारी लगभग वैल्यू निकल के आई है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई एफ 1895 की, कितनी आई, 55,000। तो जो हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 55,000 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः वर्ष 1895 के लिए जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, 55,000 होगी लगभग। और जो मैंने बताया था वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें वैल्यू किसके लिए निकालनी है, 1895 के लिए। तो जो हमने देखा था ये है 1891 और ये है 1901, तो 1895 इनके बीच होगी, तो जो वैल्यू होगी वो भी 46,000 और 66,000 के बीच में होगी। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो 55,000 है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से न्यूटन जो ग्रेगरी है उसका अग्र अंतर्वेशन के फॉर्मूले का यूज किया जाता है, और ऐसे हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मुझे लगता है कि अब आप सभी को जो न्यूटन ग्रेगरी का जो अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को न्यूटन ग्रेगरी के अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इससे रिलेटेड मैंने जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं। 1-2 एग्जाम्पल और हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आया हो, तो मैंने बोला है आपको कि आप कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।